हेलो एवरीवन। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक स्टार्ट कर लिया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए, जंक्शन क्या होता है, उसके बाद में ब्रांच क्या होती है, लूप क्या होता है। मैंने आपको कल KCL पहले सिखाया है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। फिर हमने उसके लिए साइन कन्वेंशन देख लिए थे। जितना भी करंट इनवर्ट फ्लो होता है उतना करंट क्या होगा, आउटवर्ड फ्लो होगा। तो आज हम उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस? स्टेटमेंट कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस फॉर ऑल कंपोनेंट्स प्लस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs is equal to 0 in closed loop. That is summation of IR plus summation of E is equal to 0. IR कल मैंने आपको बताया था ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है? V is equal to IR. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच और ईच कंपोनेंट प्लस EMF अक्रॉस एनी ब्रांच इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप। तो ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया। तो जैसे हमने किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए साइन कन्वेंशन यूज किए थे, उसी तरह से यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए यूज करने पड़ेंगे। तो क्या है क्या नहीं, चलो देखेंगे। सबसे पहले आसान है, EMF की बात करता हूँ मैं। EMF मतलब यहाँ पे ये बैटरी है। तो अब देखो यहाँ पे ये आ गया आपका निगेटिव टर्मिनल, ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हमको क्लोज लूप चाहिए। क्लोज लूप आप ABCD DCBA ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमने कंसिडर किया ABCD। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मेरा डायरेक्शन और यहाँ पे जो EMF का टर्मिनल से ये निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। मतलब अगर हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो हम ऐसे EMF को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये इस तरह से है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल, और हम यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे कंडीशन में ये क्या लेंगे, निगेटिव E लेंगे। क्लियर? ये हो गया EMF के लिए दो रूल। अब आता है सवाल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखेंगे, अब देखो ये है R और यहां से करंट जा रहा है I। फिर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम है। तब हम क्या लेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंपोनेंट। तो क्या आएगा, IR। हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम है हम यहाँ पे साइन लेंगे निगेटिव। चलो अब वही चेक करेंगे कि यहाँ पे ये R है और करंट का डायरेक्शन है इस तरह से, लेकिन हमारा डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। यार अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इसके अक्रॉस, दैट इज इक्वल टू IR। अब देखो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। समझा? ये चार साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन को देख के ही हमको सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो व्हाई डू वी यूज दिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ? क्योंकि अगर जनरल हम देखेंगे, अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वहाँ पे एक बैटरी होती थी, 4-5 रेजिस्टेंसेस दे देते थे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता था, आप आसानी से वो सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 2 बैटरीज है। क्लियर? 2 बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, इस तरह का रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। वी कैन नॉट सॉल्व दिस विद द कन्वेंशनल ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू गो फॉर अ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को देखेंगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये साइन कन्वेंशन थोड़े से देखने। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये दोनों के साइन कन्वेंशन मतलब E के साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड का बुक पढ़ो या NCERT का बुक पढ़ो। क्लियर? लेकिन अगर आप यहाँ पे ये स्टेट बोर्ड का बुक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया है, दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। क्लियर? लेकिन NCERT में इसका उल्टा दिया है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, whatever sign convention you follow, you stick to it, your answer will be correct। समझा? तो हम इसी को स्टिक रहेंगे क्योंकि बोर्ड में भी हमको आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
क्या है क्या नहीं, बड़ा आसान है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन को देख लिया तो आपको पता चलेगा फाइंड द करंट टू ईच ब्रांच। मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, साइन कन्वेंशन एक बार फिर लिख लेता हूँ, मतलब हमको समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो साइन कन्वेंशन क्या है हमारे यहाँ पे कि अगर ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस ही, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। फिर से ये आर है, ये आई है, और हमारा डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट सेम है, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा। और फिर से ये आर है और यहाँ से आई जा रहा है और हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा, प्लस आई आर आएगा। क्लियर? चलो ठीक है। अब जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये नाम दे देना है। देखो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। हमको क्लोज लूप चाहिए, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि क्लोज लूप में आपको ये अप्लाई करना है। अगर ये अप्लाई करना है तो मैंने सबसे पहले कौन सा लूप लिया है, ए बी ई एफ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। सबसे पहले कंसीडर लूप ए बी ई एफ। अब अगर मैंने ए बी ई एफ लिया, मतलब मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे इस तरह का आपको क्या करना है, एरो बताना है। ऐसा थोड़ा सा बड़ा बड़ा एरो बता दे जाना। क्लियर? ये आ गया। अब ये करने के बाद में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। देखो करंट है, वी डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ करंट। डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट? नो। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, अपने हिसाब से एज्यूम करेंगे। चलो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। क्लियर? यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I2 आ रहा है। अब देखो पॉइंट बी और पॉइंट ई क्या बन गए, अपने जंक्शन बन गए। तो जंक्शन पे आएगा, देखो यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है, I3 जा रहा है। ऐसा मैंने कहा। यार इसका डायरेक्शन आप कर, पर यहाँ पे देखो ये I1 यहाँ से आ रहा है, ये I2 यहाँ से है, तो I3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही I3 यहाँ पे आया तो आपने देखा कि यहाँ से ये यहाँ पे कौन चला गया, I1 चला गया, यहाँ पे कौन चला गया, I2 चला गया, मतलब बराबर अपना है इक्वेशन। क्लियर? तो ये मैंने क्या कर दिया, कन्वेंशन डायरेक्शन दे दिया। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दे दिया, और करंट का डायरेक्शन दे दिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले KCL यूज करेंगे। सो अप्लाई KCL। कौन सा जंक्शन है वहां पे, B और D है, तो मुझे बताओ algebraic sum of the current across the junction is equal to 0। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, that is I1 plus I2 is equal to I3। here let us say this is our equation number 1। अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेता हूँ, कंसीडर लूप A B E F। फिर हमने क्लॉकवाइज ले लिया, इस तरह से मैंने बता दिया कि आपको करना है। तो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0। मैं इन्हें इंटेंशनली इस तरह से लिखा है, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0। तो देखो समेशन ऑफ E मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे EMF देखेंगे। तो अब मुझे बताओ EMF के लिए कितने EMF है, देखो इस लूप में एक है ना। देखो ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। हमारा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे है, निगेटिव से पॉजिटिव, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ई को क्या लेंगे हम, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। तो क्या आ गया यहाँ पे, +14 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई दूसरा EMF है क्या, इतने A B E F में नहीं है, मतलब हमने इसको छोड़ दिया। अब आता है सवाल अपना IR का। तो IR है, चलो A से शुरुआत करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपना डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो कौन सा साइन आएगा, निगेटिव आएगा। देखो ये सेम है, ये सेम है, तो आंसर क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे माइनस IR मतलब क्या हो गया, 4I1। क्लियर? चलो अब देखो I3, हमारा और I3 का डायरेक्शन सेम है, लेकिन I3 मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 I1 प्लस I2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज -8 इंटू I1 प्लस I2। और कुछ है क्या यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तो कुछ भी नहीं, और यहाँ तो हमने ले लिया, तो इज इक्वल टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, दैट इज 14 माइनस 4I1 माइनस 8I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 0। तो 8 और 4 ये कितना आ गया, -12I1 माइनस 8I2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझा? वही हमको क्या करना है, अभी दूसरा लूप कंसीडर करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसीडर
लूप। हियर कंसीडर लूप, कौन सा है अभी बचा है, बी सी डी ई। एक बार अगर आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया, देखो ए बी ई एफ, मैंने एक बार क्लॉकवाइज लिया तो यहाँ पे भी कंपलसरीली क्लॉकवाइज लेना। जब एक बार क्लॉकवाइज लेता है तो इसको भी क्या लेना है, हमको क्लॉकवाइज लेना है। तो चलो अब हम क्लॉकवाइज कर देंगे फिर से। ये यहाँ पे इस तरह से मैंने बता दिया, या तो अप्लाई के वी एल समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ईएमएफ देखेंगे, मुझे बताओ ईएमएफ कौन सा है यहाँ पे, बी सी डी ई में, ये यहाँ पे। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे साइन क्या लेंगे हम, यहाँ पे माइनस, सो -9। क्लियर। नेक्स्ट बी से सी तक जा रहे हैं हम। देखो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट रहेगा तो हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। प्लस क्या है यहाँ पे 4i2। क्लियर। हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है i3 का, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, प्लस i1 प्लस i2 इनटू ब्रैकेट कितना है 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, -9 प्लस 4i2 प्लस 8i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8i1 प्लस 12i2 -9 इज इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्रॉस मैं इक्वेशन 1 को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, तो कितना आएगा, -6i1 -4i2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बराबर, -6i1 -4i2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये 4 है और ये 12 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन 2 प्लस 3। तो ये क्या आता है, चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे 8i1 प्लस 12i2 -9 इज इक्वल टू 0। और ये यहाँ पे 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्या आ गया, -18i1 -12i2 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। तो यहाँ से बात पता चलती है कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आंसर आया आपका -10i1 और यहाँ पे क्या आ गया 21 -9, तो ये आता है 12 इज इक्वल टू 0। सो i1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर। तो हमारा आंसर आएगा i1 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। क्लियर, क्या आ गया 1.2 एम्पियर। चलो अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे ये i1 मिल गया तो कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, जैसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 8i1 बाय प्लस 12 इंटू i2 -9 इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 1.2 प्लस 12i2 -9 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना आया 9.6 -9 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 0। 12i2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0। सो i2 इज इक्वल टू -0.6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 120, सो 0.05 माइनस, बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये साइन माइनस आया। अगर माइनस आया इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में बहुत बार कह चुका हूँ आपको कि फिजिक्स में प्लस और माइनस का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज होना। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे I2 का डायरेक्शन एज्यूम किया है वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट है, बस इतना ही मतलब है इसका, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। क्लियर। तो ये एम्पियर आ गया, ये भी एम्पियर आ गया। अब बचा कौन सा करंट बताओ मुझे, I3। सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 कितना है यहाँ पे 1.2, ये कितना है -0.05, तो आंसर कितना आएगा 1.15 एम्पियर। तो ये आ गया आपका I3 एंड दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेड आंसर। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। क्लियर।
ये इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल था, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको आने वाले हैं। मैं आज असाइनमेंट दूंगा आपको, आप वो सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।